नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस जिसे हम विज्ञान बोलते हैं उसका भी ऑब्जेक्टिव जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वही क्वेश्चन लाए हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है और आ भी सकता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या होता है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? आपको बताना है जो पत्तियां होती हैं उसमें गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। ए ऑप्शन है रंध्र से, बी ऑप्शन है सिरा से, सी ऑप्शन है मध्य सिरा से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पत्तियों में गैस का आदान प्रदान रंध्र से होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? आपको बताना है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है फूल में, बी ऑप्शन है तना में, सी ऑप्शन है जड़ में, डी ऑप्शन है पत्ता में। तो आपको बताना है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। मनुष्य का विकक एक तंत्र है जो संबंधित है। आपको बताना है मनुष्य का विकक एक तंत्र है जो इसमें से संबंधित है। ए ऑप्शन है श्वसन से, बी ऑप्शन है परिवहन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है पोषण से। तो आपको बताना है मनुष्य का विकक एक तंत्र है जो संबंधित है। वो किससे संबंधित है भैया? तो वो उत्सर्जन से संबंधित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आपको बताना है ये पादप में जाइलम क्या चीज़ के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का वाहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का वाहन के लिए, सी ऑप्शन है उत्सर्जन का वाहन के लिए, डी ऑप्शन है जल के वाहन के लिए। तो आपको बताना है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जल के वाहन के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। आपको बताना है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाल रक्त के कण में, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल में, सी ऑप्शन है वड़ी लवण में, और आपको बताना है डी है श्वेत रक्त में। तो आपको बताना है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम भैया क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है। मानव हृदय में पाए जाता है। आपको बताना है जो मानव हृदय होता है ना उसमें कितना वैश्य पाया जाता है। ए ऑप्शन है 3 वैश्य, बी ऑप्शन है 1 वैश्य, सी ऑप्शन है 4 वैश्य, डी ऑप्शन है 2 वैश्य। तो आपको बताना है मानव हृदय में पाया जाता है। तो मानव हृदय में 4 वैश्य पाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है। आपको बताना है इसमें से कौन उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है मछली, बी ऑप्शन है बकरी, सी ऑप्शन है शेर, डी ऑप्शन है केंचुआ। तो आपको बताना है इसमें से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो भैया केंचुआ जो होता है उभयलिंगी जंतु होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। जिब्रेलिन क्या है। आपको बताना है जो जिब्रेलिन है वो क्या है। ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट है, बी ऑप्शन है हार्मोन है, सी ऑप्शन है एंजाइम है, डी ऑप्शन है वसा है। तो आपको बताना है जिब्रेलिन क्या है। तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। ग्वाटर अथवा घेंगा पनपता है। आपको बताना है ग्वाटर अथवा घेंगा किस चीज के कमी से पनपता है। तो ए ऑप्शन है रक्त की कमी से, बी ऑप्शन है चीनी की कमी से, सी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, डी ऑप्शन है मोटापा से। तो आपको बताना है ग्वाटर अथवा घेंगा पनपता है। तो ग्वाटर अथवा घेंगा आयोडीन की कमी से पनपता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है। मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञान इंद्रियां हैं। आपको बताना है मानव शरीर में पाने जाने वाली ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हमें ज्ञान का अनुभव होता है उसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। तो ए ऑप्शन है जीभा, बी ऑप्शन है कान, सी ऑप्शन है नाक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई सभी। तो आपको बताना है मानव शरीर में पाई जाने वाली ज्ञान इंद्रियां हैं तो इनमें से सभी है। भैया ज्ञान इंद्रिय तो जीभ भी होता है, इससे स्वाद का ज्ञान होता है, कान से हमें कुछ सुनकर ज्ञान होता है, नाक से हम सूंघ के ज्ञान लेते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। थायरोक्सिन का श्रावण कहाँ होता है। आपको बताना है जो थायरोक्सिन होता है उसका श्रावण कहाँ होता है। ए ऑप्शन है विक में, बी ऑप्शन है यकृत में, सी ऑप्शन है थायराइड में, बी ऑप्शन है विषण में। तो आपको बताना है थायरोक्सिन का श्रावण कहाँ होता है। तो थायरोक्सिन का श्रावण थायराइड ग्रंथि में होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। मानव में डायलिसिस थैली है। आपको बताना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आपको बताना है मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली को हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है। आपको बताना है इसमें से कौन पादप हार्मोन है। तो ए ऑप्शन है जिब्रेलिन, बी ऑप्शन है ऑक्सिन, डी ऑप्शन है एफसीसी का, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो आपको बताना है इसमें से कौन पादप हार्मोन है। तो इनमें से सभी पादप हार्मोन है। भैया जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है, ऑक्सीजन भी पादप हार्मोन है और एफसीसी भी पादप हार्मोन है। इसका मतलब हमारा
डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। आपको बताना है द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। ए ऑप्शन है केंचुआ का, बी ऑप्शन है मगरमच्छ का, सी ऑप्शन है मलेरिया का, डी ऑप्शन है अमीबा का। तो आपको बताना है द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। तो द्विविखंडन द्वारा जन्म अमीबा का होता है। आपको याद रख लेना है, वो पहले एगो रहता है, उसके बाद दो भाग में बट जाता है, उसको हम द्विविखंडन कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विविखंडन द्वारा जनन अमीबा का होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। आपको बताना है उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है सरसों और गुड़हल, और सी ऑप्शन है खरबूजा, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो आपको बताना है सरसों और गुड़हल दोनों है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किससे होता है। आपको बताना है जो मुकुलन द्वारा, ये तो आप जानेंगे द्विखंडन द्वारा अमीबा का होता है, लेकिन आपको इसमें बताना है मुकुलन द्वारा किसका प्रजनन होता है। तो ये ऑप्शन है पैरामीशियम का, बी ऑप्शन है मलेरिया का, सी ऑप्शन है अमीबा का, डी ऑप्शन है ईस्ट का। तो आपको बताना है मुकुलन द्वारा किसका प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा भैया आपको याद रख लेना है ईस्ट का प्रजनन होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फूलों में नर प्रजनन तंत्र है। आपको बताना है जो फूल होते हैं इसमें नर प्रजनन तंत्र कौन से हैं। तो ए ऑप्शन है अंडक, बी ऑप्शन है पुंकेसर, सी ऑप्शन है तना, डी ऑप्शन है पत्ता। तो आपको बताना है फूलों में नर प्रजनन तंत्र कौन से हैं। तो फूलों में नर प्रजनन तंत्र पुंकेसर होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है। आपको बताना है मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है। ए ऑप्शन है कायिक जनन, बी ऑप्शन है युग्मन, सी ऑप्शन है अलैंगिक, डी ऑप्शन है लैंगिक। तो आपको बताना है मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है। तो मानव में लैंगिक जन्म पाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, द्विलिंगी पुष्प है। आपको बताना है जो द्विलिंगी पुष्प क्या है। तो ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है पपीता, सी ऑप्शन है ककड़ी, डी ऑप्शन है गुलाब। तो आपको बताना है द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, मतलब द्विलिंगी पुष्प कौन सा है। तो भैया गुलाब जो होता है ना वो द्विलिंगी पुष्प होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3 प्रकार, बी ऑप्शन है 1 प्रकार, सी ऑप्शन है 4 प्रकार, डी ऑप्शन है 2 प्रकार। तो आपको बताना है पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रख लेना है पोषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण, एक होता है प्राणी संपोषण और एक होता है मृत जीवी पोषण। ये हो गए हमारे पूरे पोषण के 4 प्रकार, आपको याद रख लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हरे पौधे कहलाते हैं। आपको बताना है ये जो हमारे आसपास जो हरे पौधे होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है उपभोक्ता, सी ऑप्शन है उपभोगी, सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अब हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मार्क्स वाला सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसका अगर आप PDF चाहते हैं फ्री में तो हमारे टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर को ज्वाइन करें।